हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस पर। मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्या फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो उसका कंसेप्ट को जानेंगे, फॉर्मूला को जानेंगे। उसके बाद हम चैप्टर के प्रश्नावली को हल करेंगे। ताकि हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पहले डिटेल से कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या के क्या होता है। तो वास्तविक संख्या देखिए दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें वास्तविक संख्या तो एक परिमेय संख्या आता है, दूसरा मेरा आता है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p बटे q, मतलब कोई भी संख्या अगर p बटे q के रूप में हम लोग लिखते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या है परिमेय संख्या। जैसे 1 बटे 0 रहेगा तो 0 से 1 में भाग करेंगे भाग, ये क्या होगा अपरिभाषित मेरा होगा। और जब अपरिभाषित होगा इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है, मतलब नीचे कहीं भी 0 मेरा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है, q कभी 0 के रूप में 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण देखिए 5 हो गया 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 4 या 0 बटे 1 आदि, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं तो वह सभी संख्या जिसका हम लोग क्या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, या कोई भी संख्या जो रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल निकलेगा, जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है, जो क्या है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ हम लोग रूट में संख्याओं को देखेंगे तो पता चल जाएगा ये संख्या क्या है मेरा अपरिमेय संख्या। ये p और q पूर्णांक है और q क्या है इसमें भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए √2, √3 माइनस √5/2, √7/2 आदि, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या और मेरा क्या है ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, आप देखते हैं इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए हम बताएं कि वास्तविक संख्या के जब अंदर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आया तो मतलब ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या होगा, सभी परिमेय संख्या होगा या सभी अपरिमेय संख्या, दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा वास्तविक संख्या मिलेगा, समूह मिलेगा। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में आ जाएगा और अपरिमेय संख्या, जैसे 2/5 परिमेय हुआ, ये √5 क्या हुआ अपरिमेय, ये भी √11 परिमेय, ये 3 क्या है परिमेय, ये √5 क्या है अपरिमेय, फिर 2 परिमेय होगा, √3 क्या हो अपरिमेय। तो सब वास्तविक संख्या में कहलाया। तो मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला क्या मिला हमको वास्तविक संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, इसके बाद और परिभाषा आपको कंसेप्ट बताते हैं। संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संख्या में देखिए इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देख लिए। इसके बाद देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितना भी गिनती की संख्या जहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको n से सूचित करते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है 1 से शुरू होता है और अनंत तक, इसका मतलब क्या अनंत तक रहता है। इसके बाद सेकंड में हम आते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में देखिए जब प्राकृतिक संख्या जब शून्य को हम लोग शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है हमको पूर्ण संख्या। इसका मतलब है पूर्ण संख्या को W सूचित करते हैं। देखिए शून्य को हम शामिल इसमें कर दिए प्राकृतिक संख्या में, तो उसमें देखिए क्या बन गया ये पूर्ण संख्या बन गया। तो ये वही हो गया, सिर्फ इसमें 0 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखिए 3 चीज आएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जो संख्या बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे धनात्मक संख्या हो गई, यहाँ ऋणात्मक हो गया और 0 हो गया, शून्य हो गया, इस तीनों से जो बनी संख्या होगी वो क्या होगी पूर्णांक संख्या। जैसे हम पूर्णांक संख्या आई सूचित करते हैं, जैसे माइनस अनंत तक जाएगा, ये -2 हुआ, -1 हुआ, 0, फिर 1 2, फिर ये अनंत तक जाएगा। मतलब ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या पे।
तो भाज्य संख्या इसी प्राकृतिक संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या में देखिए हम लोग 4, तो 4 यहाँ देखिए मेरा 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, कोई अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, तो ये मेरा इसका क्या हुआ? 1 से कटा और 4 से कट रहा स्वयं से, और कोई अन्य संख्या से कटा, उसको हम लोग बोलेंगे ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 1 और स्वयं और किसी अन्य से कटेगा, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? वैसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ 1 से ही कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2। जैसे 2 क्या 1 से कटा या 2 से कटा, ये क्या देखिए, ये सब छोटी क्या होगा? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगा। ये जो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। सब छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। तो ये हमको कुछ संख्या इसके